दोस्तों, चाहे इलॉन मस्क स्पेस फ्लाइट को इजाद करके मरीख पर इंसानों की बस्ती बनाए या टीम कुक आईफोन में कितने भी फीचर्स क्यों ना डाल ले, लेकिन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब एक ताकतवर पावर के आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों, उस पावर का नाम है कुदरत यानी नेचर। दोस्तों, कुदरत को इंसानों की पावर या टेक्नोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुदरती आफत कभी भी हम पर कहर डाल सकती है, तो वो चाहे जल्जले की सूरत में हो या तूफानी बारिशों की सूरत में। इससे हम सिर्फ अपनी जान बचाने की उम्मीद ही कर सकते हैं। वैसे हम इस आफत से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एक अच्छा डैम बना सकते हैं जो आसानी से न टूटे, और अगर टूट भी जाए तो जल्द अज जल्द हम इस आफत पर काबू पाने के लिए नए तरीके तो सोच ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही कुछ कुदरती आफत दिखाने जा रहे हैं, और यकीन कीजिए ये बहुत ही डरावना होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रूमादिन्हो, ब्राजील। दोस्तों, 2019 के जनवरी में इस ब्राजीलियन शहर में एक बहुत बड़ी आफत आई थी। इस इलाके का एक बहुत बड़ा डैम अचानक ही टूट गया। ये डैम एक बहुत बड़ी काम के पीछे बनाया गया था, और डैम के टूटने की वजह से 424 मिलियन क्यूबिक फीट जानलेवा गंदगी शहर की तरफ बहने लगी। इस कान में कई सालों से जमा हुए गंद और पानी की स्पीड की वजह से वहाँ के मुकामी लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और 259 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कान के कई वर्कर्स उस वक्त अपना लंच कर रहे थे, और अचानक ही इस गंदे पानी ने उन्हें भी अपनी लपेट में ले लिया। इस आफत के बाद आज भी ब्रूमादिन्हो शहर के 11 लोग अभी भी गायब हैं। लेकिन इस आफत से सिर्फ इंसानों का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि साइंटिस्ट मानते हैं कि इस आफत से पिराओ की वो नदी का इकोसिस्टम भी तबाह हो गया है, जो आसपास के शहरों के लिए साफ पानी का सिर्फ एक ही जरिया था। और तो और इस नदी के साहिल और इसके पास रहने वाले कई लोगों और जानवरों को इन्फेक्शन की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। नंबर 2, हुआरोंग, चाइना। दोस्तों, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन चाइना के लिए 2020 से भी ज्यादा मुश्किलों भरा साल 2016 था। इस साल जून और जुलाई में कई बार बारिशें हुई और भारी बाढ़ ने कई लोगों की जान ले ली, और इसके साथ ही 7,40,000 एकड़ की जमीन पूरी तरह तबाह हो गई, और चाइना को लगभग $6 बिलियन का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, हुआरोंग शहर चाइना के नुहान के सूबे में आता है। इसमें लोगों ने वक्त पर ही अपने घर छोड़ दिए, नहीं तो यहाँ बड़ी तादाद में लोग मारे जा सकते थे। लेकिन आफत यहाँ पर ही नहीं रुकी। पानी के बढ़ते प्रेशर की वजह से एक डैम भी फेल हो गया। तो दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना ने इस पानी के बहाव को रोकने के लिए क्या तरकीब सोची? उन्होंने पत्थर से भरे ट्रक्स को पानी में धकेल दिया। जाहिर है कि इस वक्त उनके पास कोई दूसरा डैम बनाने का टाइम ही नहीं था। दोस्तों, हमने सुना है कि चाइनीज लोग बेहद फास्ट काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी तेजी भी काम नहीं आ सकी, जिसकी वजह से उनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नंबर 3, टीटाबवासी, यूएसए। दोस्तों, अमेरिका के सूबे मिचिगन के लिए भी 2020 का मई बेहद मुश्किलों भरा था। इस सूबे में पहले ही स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेशन के ऑर्डर दिए गए थे, और ऊपर से यहाँ तेज बारिश ने हर तरफ आफत मचा दी थी। लोगों की मुसीबतें यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। टीटाबवासी नदी पर बनाए गए 2 बड़े डैम्स में दरारें पड़ गईं, और अब ये एक्सीडेंट इमरजेंसी में बदल गए थे। इन डैम्स के फेल हो जाने से 3500 घरों को नुकसान हुआ, और तकरीबन 10,000 लोगों को वहाँ से महफूज काम पर पहुंचाया गया। दोस्तों, यहाँ पर हमें इस वीडियो बनाने वाले को दाद देनी पड़ेगी। वो इतने स्मूथ से वीडियो बना रहा है जैसे डैम का टूटना उसके लिए रोज की बात हो। नंबर 4, जियोआंग, चाइना। दोस्तों, हुआंग है एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और इसे येलो नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पानी में मिट्टी की मिकदार काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इस नदी का पानी पूरे साल मैला दिखता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि हुआंग है नदी हर साल लगभग 1.5 बिलियन पत्थरों को अपने साथ बहा के ले जाती है। तो जाहिर है कि इस नदी के रास्तों को साफ करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो ये मिट्टी पानी के रास्ते में रुकावट डालेगी और पानी आसपास के इलाकों में घुस जाएगा। इस क्लीनिंग प्रोसेस के लिए जियोआन के हाइड्रो पावर स्टेशन जियोलांगडी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोकल वर्कर्स कई सालों से इस ऑपरेशन को करते आ रहे हैं। वो इस डैम के गेट खोल देते हैं और सैकड़ों क्यूबिक फीट पानी तेजी से बाहर आ जाता है। ये तेज बहाव अपने साथ 30 मिलियन टन पत्थर और मिट्टी बहा के ले जाता है, और इस तरीके से हुआंग नदी की सतह 6 फीट तक नीचे हो जाती है। ये मंजर देखना काफी अनोखा लगता
सकता है और इसको देखने के लिए हर साल सैकड़ों टूरिस्ट इस जगह का विजिट करते हैं। जाहिर है कि ऐसा नज़ारा आपको और कहाँ मिलेगा। नंबर 5, डनलैप यूएसए। दोस्तों, किसी बांध, डैम या वाटर रिजर्वर को बनाने में इतनी प्लानिंग नहीं लगती, पर इसके रेगुलर मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर ठीक से मेंटेन ना किया जाए तो कोई भी काम ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा और इसी वजह से पिछले साल अमेरिका के टेक्सास में एक आफत पेश आ गई। डनलैप नदी पर एक डैम बनाया गया था और एक दिन अचानक वो पानी के प्रेशर से टूट गया। वैसे तो डैम 90 साल पुराना था। दोस्तों, ये फुटेज सर्वेलेंस कैमरे से लिया गया है। ये सचमुच किसी फिल्म की तरह लग रहा है। इस डैम के टूटने से नदी का पानी तेजी से कम होने लगा और मुकामी लोग इस वजह से काफी परेशान थे। इसकी वजह ये थी कि डनलैप नदी उनके लिए पानी का एक वाहिद जरिया था। खुशकिस्मती से इस मसले को जल्द ही ठीक कर लिया गया और किसी भी इंसान की जान नहीं गई। नंबर 6, जोशीमठ, इंडिया। दोस्तों, भारत के जोशीमठ शहर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एक दिन अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। ये सब तब शुरू हुआ जब बेहद तेज बारिश की वजह से पास बहती नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पानी के साथ बहने वाली मिट्टी और कचरे से पावर प्लांट की टरबाइन जाम हो गई। टरबाइंस के काम करने के लिए उन्हें साफ करना जरूरी हो गया था। इसीलिए इस पावर प्लांट के स्टाफ ने इसकी सफाई करनी शुरू कर दी, लेकिन सफाई के दौरान अचानक ही एक तेज एक्सप्लोजन हुआ और एक सफाई करने वाले वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया गया। नंबर 7, क्लिकीटैट, यूएसए। दोस्तों, आपको सुनकर ये हैरानी होगी, लेकिन कई इन्वायरमेंटलिस्ट पानी पर बांध या डैम बनाने के खिलाफ होते हैं। उनका मानना ये है कि इससे बाढ़ का खतरा होता है, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है क्योंकि हम कुदरती प्रोसेस में दखल अंदाजी करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर क्लिकीटैट कंट्री की व्हाइट सोलोमन नदी देख रहे होंगे। कई सालों से इसमें पानी नहीं है क्योंकि कांडिट नाम का एक 100 साल पुराना डैम इसके पानी को रोक रहा था। सन 2011 में कंट्रोल एक्सप्लोजन से इस डैम को गिराया गया और ये सचमुच एक देखने जैसा नजारा था। नंबर 8, गेल्सबर्ग, यूएसए। दोस्तों, हमने ज्यादातर किसी बाढ़ को एक न्यूज हेलीकॉप्टर से देखा है, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी के घर में कैसा लगता होगा? जरा गेल्सबर्ग के इस शॉपिंग मॉल के सर्विलेंस शॉकिंग फुटेज को देखिए। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे पानी के प्रेशर के आगे दरवाजे हार मानकर टूट जाते हैं। दोस्तों, पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने अंदर समेट कर आगे बढ़ता रहता है और इस सीन को देखकर अगर आपको टाइटैनिक मूवी की याद आई है तो कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 9, विस्कॉन्सिन, यूएसए। दोस्तों, अगर कभी ऐसा हो कि आप बाहरी दुनिया से कोई बात नहीं कर पा रहे हैं और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हों और आपको सब कुछ ठीक होने तक घर के अंदर ही रहने का कहा गया हो, वैसे शायद 2020 में पहले आपने ये सब कर लिया होगा। हर साल लोगों को किसी न किसी वजह से सेल्फ आइसोलेशन का हिस्सा बनना पड़ता है। ये रहा इसका सिंपल एग्जांपल। विस्कॉन्सिन के एक डैम फेलियर से सारा हाईवे पानी के नीचे चला गया और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को कई दिनों तक इन हालातों में रहना पड़ा और पड़ोस के शहरों तक पहुंचने का कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमें इस औरत के ऑप्टिमिज्म की दाद देनी होगी, जो इन हालातों में भी कह रही है कि देखो ये मंजर कितना दिलकश और खूबसूरत लग रहा है। नंबर 10, डर्बीशायर, ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, दिसंबर 2019 में डर्बीशायर के इमरजेंसी सर्विसेज को पता चला कि टॉर्चब्रुक का वाटर रिजर्वर किसी भी वक्त टूट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर पानी के नीचे आ सकता था। इस डैम की एक दीवार पानी के प्रेशर से टूट जाती तो जल्द ही ये पानी पूरे डैम को बुरी तरह तबाह कर सकता था। लेकिन तभी हजारों लाइफ सेवर्स और वॉलंटियर्स ने सैंडबैग का इस्तेमाल करके इस पानी को रोक लिया। जी हाँ, और इन्होंने अपने हाथों से एक मिट्टी का डैम बना दिया। वैसे भी कई मुल्कों में डैम के पानी को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। नंबर 11, नोवाटो, यूएसए। दोस्तों, ये कैलिफोर्निया का एक छोटा सा शहर है और अचानक इस शहर के लोगों को सुबह पता चला कि इनके शहर की सबसे इम्पोर्टेंट सड़क बंद हो चुकी है, जो इनके शहर को दूसरे शहरों से मिलाती थी और इन्हें काम पर जाने के लिए कहीं दूर से जाना पड़ने वाला था, क्योंकि नोवाटो में हुई तेज बारिश की वजह से 2 बड़े डैम एक साथ 2 जगहों पर फेल हो गए थे।
नंबर 12, डेवनपोर्ट यूएसए। दोस्तों, अगर आप किसी बात की वजह से कोई पर्टिकुलर रूट नहीं ले पा रहे हो तो हिम्मत ना हारिए, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत से बदकिस्मत लोग मौजूद हैं। डेवनपोर्ट शहर में बने आप इस डैम के टूटने पर शहर की हालत देख सकते हैं। अचानक आई इस बाढ़ से कई लोगों को अपनी घरों की छतों पर रेस्क्यूअर्स का इंतजार करना पड़ा। नंबर 13, ज़ेंजियांग, चाइना। दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर से तो सभी का नुकसान होता है, लेकिन हमें लाइफ सेवर्स की दाद देनी होगी, जो दूसरों की लाइफ को रेस्क्यू करने के लिए कदम उठाते हैं। इन्हीं की तरह जर्नलिस्ट भी अपनी जान दांव पर लगाकर तस्वीर हम तक पहुंचाते रहते हैं। इस चाइनीज रिपोर्टर की किस्मत सचमुच बहुत अच्छी थी। बाढ़ की खबर सुनते ही अचानक इसके पीछे एक डैम की दीवार गिर गई। खुशकिस्मती से इसकी और कैमरामैन की जान बच गई। दोस्तों, हमें यकीन है कि आज आपने जो कुछ भी देखा इससे आप जरूर बहुत लुत्फानंदोज हुए होंगे, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।